दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ भव्य समापन। जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर रहे मुख्य अतिथि। दरभंगा के रामबाग में स्थित ICSE से संबद्ध दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का सफल एवं भव्य आयोजन किया गया। खेल उत्सव का समापन समारोह अत्यंत गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर उपस्थित रहे। समापन के अवसर पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत विद्यालय के निदेशक डॉक्टर विशाल गौरव के द्वारा मुख्य अतिथि विद्यानंद ठाकुर का मिथिला के समृद्ध परंपरा के अनुरूप पाग एवं चादर भेंट कर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन के साथ हुई। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि के साथ विद्यालय के निदेशक, विद्यालय के प्राचार्य एवं सुगंधा चौधरी तथा मंजरी कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य अतिथि विद्यानंद ठाकुर ने अपने संबोधन में खेलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास में सहायक होते हैं, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने विजेता छात्रों को बधाई दी तथा विद्यालय द्वारा इस प्रकार के आयोजन की सराहना की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा जीवन की सफलता की कुंजी है और छात्रों को अनुशासन के साथ ज्ञान अर्जन की ओर निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर विशाल गौरव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि खेल जीवन को वास्तविक अर्थों में जीना सिखाते हैं। उन्होंने हार को गरिमा और धैर्य के साथ स्वीकार करने, आत्मसंयम तथा गिरकर फिर से उठ खड़े होने की क्षमता जैसे जीवन कौशलों को खेलों का अभिन्न अंग बताया। प्रधानाचार्य श्रीमती शालिनी कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि सह शैक्षणिक गतिविधियां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शेक्सपियर हाउस ने सर्वाधिक अंक अर्जित कर ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की। इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में विभिन्न इवेंट्स खो-खो बालक बालिका वर्ग, हैंडबॉल बालक बालिका वर्ग, कबड्डी बालक बालिका वर्ग, आर्म रेसलिंग तथा एथलेटिक्स में विद्यालय के लगभग 900 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से 110 छात्रों ने फाइनल में जगह बनाई। आज एनुअल स्पोर्ट्स जो कार्यक्रम है आपके प्रांगण में, आज मुझे इस प्रांगण में बुलाने का आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए सारे इस यहाँ के विद्यालय प्रबंधन के जितने भी लोग हैं, साथ साथ यहाँ पठन पाठन शैक्षणिक कार्यक्रम में जितने भी संलग्न हमारे शिक्षकगण, विद्यार्थी, साथ ही यहाँ के अभिभावक, सबको मेरा शुभकामना है। मैं यहाँ आया हूँ, बहुत समय बहुत कम रहने के बावजूद भी समय देना पड़ा। हमने चूँकि कल ही इसको एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरा हमारे एक परिचित हैं जो और जूनियर भी हैं बिहार एजुकेशन सर्विस में, उन्होंने भी मुझे कहा था, मैंने कहा था, इस कारण से मुझे देना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं कि अभी हमारी परीक्षा, इंटरनल परीक्षा, शैक्षणिक वातावरण पूरा ढंग से आच्छादित है। हर स्कूल में परीक्षा हो रही है। आपके बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल है, वहाँ परीक्षा हम संचालित करवा रहे हैं। परीक्षा सेंटर पर भी जाना पड़ता है। दूसरा, बहुत सारी जांच की प्रक्रिया है और उसके अलावा जो प्रखंड में कॉलेज नहीं है, वहाँ कॉलेज का को शुरुआत करनी है, उसमें अहम भूमिका हमारी है, जिला शिक्षा पदाधिकारी की। और हमारी जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार मुझे भ्रमण कार्यक्रम करके तो उसको चिन्हित करनी है। तो मैं समय नहीं लूँगा, न दूँगा, क्योंकि बहुत सारा आप लोग कार्यक्रम करवानी है यहाँ। जैसे मान लीजिए संगीत का कार्यक्रम है, बच्चे के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे बदले में बहुत सारे यहाँ के बहुत अनुभवी टीचर सब है, वो बिहाफ में रहेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और ये संवाद हमारे कानों तक जानी चाहिए जो हमारे बच्चे अच्छे किए हैं, और बच्चे को पुरस्कृत भी करेंगे। और साथ साथ यहाँ के जो पठन पाठन के संबंध में मैं कभी कभी आकर के मुआयना भी करूँगा और देखूँगा जो आपके विद्यालय पुष्पित पल्लवित हो और यहाँ दरभंगा जिला में और नाम करे। खास करके मैं उन शिक्षकगण से अनुरोध करूँगा जो आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ावें, साथ साथ बच्चे के बीच में जो आपकी शैक्षणिक क्षमता है उसको विकसित करें, ताकि आपका भी नाम हो, साथ साथ विद्यालय के नाम हो और बच्चे उज्जवल भविष्य लेकर के अपने मार्ग को प्रशस्त करें। इसी कामना के साथ तमाम सारे विद्यालय के सारे लोगों को, सारे जो कर्मी हैं, सारे प्रबंधन में लोग हैं, बच्चे हैं, सबको मैं शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों की
प्रस्तुति बच्चों ने दी है और भाग लेते वक्त ये ख्याल रखा गया है कि स्कूल के लगभग 1000 बच्चे इसमें भाग लें और लगभग 350 बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कार वितरण किया है। कई बच्चों ने कई खेल में भाग लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी बेहतर खेल में प्रदर्शन करते आएंगे। मैम, अगर खेलों की बात करें तो कितने प्रकार के खेल थे? और लगभग 80 इवेंट्स हमारे यहाँ रखे गए थे, जिसको 3 दिन में बांट के कराया गया है बच्चों के द्वारा और आज पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया है। ओवरऑल चैंपियन की बात करें तो कौन से हाउस ने ओवरऑल चैंपियन? ओवरऑल चैंपियन शेक्सपियर हाउस हुआ है हमारा। गांधी ने पूर्व में पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन किया, पर अंतिम में विनर तो विनर होता है। मैडम, जो हम अपने पाठ्यक्रम में इस चीज़ का महत्व रखते हैं कि दिल, दिमाग और लेखन तीनों का सामंजस्य हो, तभी बच्चे का मन मस्तिष्क प्रॉपर विकसित होता है। तो हर वो चीज़ जो हम बच्चों को कराते हैं वो इस बात का ख्याल रखते हुए कराया जाता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर पा रहे हैं हम। बच्चे बढ़ चढ़ के खेल में भाग लेते हैं तो उनका मन उस परिपक्वता को जाता है कि हम कुछ पा रहे हैं। आपका शुभ नाम है? शालिनी कुमारी। पब्लिक स्कूल जो कि आईसीएसई से एफिलिएटेड है और रामबाग में अवस्थित है, वहाँ आज एनुअल स्पोर्ट्स मीट का तीसरा और आखिरी दिन था। ये 5, 6, 7 फरवरी को इसका आयोजन किया गया और हमारे आज मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री विद्यानंद ठाकुर जी थे और इस पूरे जो इवेंट है उसमें लगभग 1000 के आसपास छात्र छात्राओं ने भाग लिया था और लगभग इसमें 350 के आसपास छात्र छात्राओं ने इसमें पुरस्कार जीता है। हर एक साल एनुअल स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स की जो गतिविधि होती है हमारे पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि एज एजुकेटर्स हम लोग इस बात को बहुत ही शिद्दत से बिलीव करते हैं कि स्पोर्ट्स चूँकि एक नॉन इंडिविजुअल एक्टिविटी है, इसीलिए आपको बहुत सारी ऐसी लाइफ स्किल्स सिखा जाती है बिना सिखाने का प्रयास किए हुए, जैसे कोलैबोरेशन है, जैसे टीम में काम करने की क्षमता है, जैसे कि हार को सीखना है, जैसे कि गिरकर उठने की क्षमता होती है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स का अपना एक महत्व है, उसी के तहत हम लोग ये कार्यक्रम हर साल आयोजित करते हैं। बच्चों मुझे खुश। आप अगर नॉर्मल स्पोर्ट्स पीरियड में भी कभी हमारे स्कूल में आए, किसी भी भारत के स्कूल में चले जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि जो एवरेज हैप्पीनेस क्वोशिएंट है, जो उसके चेहरे पे जो प्रफुल्लित भाव नज़र आता है बच्चों के, वो मुझे नहीं लगता है कि किसी दूसरे एक्टिविटी में शायद आपको नज़र आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको बाय नेचर एंजॉय करते हैं बच्चे। और किसी भी चीज़ को जब आप एंजॉय करते हैं तो उसमें अपने पूरे पैशन के साथ उसमें भाग लेते हैं और इसीलिए इसका अपना एक महत्व है। ये तो मैं नॉर्मल स्पोर्ट्स पीरियड की बात कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स जब मीट का आयोजन होता है तो इस नॉर्मल रिक्रिएशन में हम लोग एक और तत्व को जोड़ देते हैं, जो है प्रतिस्पर्धा। यानी उस रिक्रिएशन के साथ साथ प्रतिस्पर्धा का जुड़ना जो है उसको एक लाइफ के लिए पूरी स्किल देकर चला जाता है। जो दोनों का संगम है, आपने कहा कि शिक्षा बिल्कुल होता है। हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि जिस तरह की स्टेमिना और जिस तरह का बच्चों में मतलब पैशन दिखने को मिलता है हमें स्पोर्ट्स के टाइम में, वो शायद किसी दूसरे एक्टिविटी में हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए स्पोर्ट्स खास तौर पे इस सदी में, अगर आप पलट के 20 साल 25 साल पहले चले जाएं पिछली सदी में, तो आपको दरभंगा में ग्राउंड्स की कमी नज़र नहीं आती थी। आज के दिन में दरभंगा में ग्राउंड्स की बहुत बड़ी कमी है। आज के दिन में 95% स्कूल में मैं कहूँगा कि प्ले ग्राउंड नहीं है प्रॉपर जिस तरह का होना चाहिए। तो केवल हम बच्चों को ये कहते रहें कि तुम अपना ध्यान पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में लगाओ या मोबाइल से अपने आप को दूर करो या डिजिटल एंटरटेनमेंट से अपने आप को एडिक्शन में मत आने दो, कहना काफ़ी नहीं है। हमने उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या व्यवस्था की है एज एजुकेटर्स, एज पेरेंट्स, एज गार्जियंस, एज सोसाइटी। हमको ये भी सोचना है कि हम लोग जिस तरह से बेतहाशा खेला करते थे 4 से 6 के बीच में हर एक दिन शाम को, बच्चे नहीं खेलते हैं। वो या तो ट्यूशन जा रहे होते हैं या घर पे मोबाइल में लगे होते हैं। और उसके लिए हमको ऑल्टरनेटिव अगर देना होगा तो हमको वो लकीर मिटाने की कोशिश नहीं करनी है, हमको एक और लंबी लकीर खींचनी है और स्पोर्ट्स उस लंबी लकीर का नाम है।